को दिखा दो। सुखदेव जी कहते हैं कौन किसकी माँ, कौन किसका पिता, कोई किसी का नहीं। मरने के बाद मुझे एक लेटर अवश्य लिखता कि बेटा मैं जहाँ हूँ कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे। और अगर पुत्र होता तो आने से पहले अवश्य सूचना देता कि पिताजी मैं आ रहा हूँ। अगर पिता होता तो जाने के बाद में कुशल क्यों नहीं पूछना। कौन किसका पिता। देव जी को स्त्री पुरुष का भेद तक नहीं पता। ऐसे परम वीर राम पुरुष हैं, महापुरुष हैं श्री सुखदेव जी। तो सर्वप्रथम श्लोक दिया अपने शिष्यों को कि जाकर के सुखदेव जी के सन्मुख जाकर के इस श्लोक को बोलो। विप्रद भास कनक कपिसं पे जयंती जमाना वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारा। भगवान की दयालुता का वर्णन किया, सुंदरता का वर्णन किया। सुखदेव जी नहीं आए, बोले हमारी दवाई काम की, बोले नहीं तुम्हारी औषधि फेल हो गई, दूसरी दवाई नहीं। फिर भगवान दैत्यों का संहार करके क्यों आते हैं? क्यों आते हैं दैत्यों का संहार करने के लिए? तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। जब इस धराधाम पर जब भक्तों पर कष्ट आता है, मैं तब नेक रूप धारण कर माला की प्रसादी माला दी। और वो प्रसादी माला दुर्वासा जी ने इंद्र को जब दी तो इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी को दिया और हाथी ने उस माला को अपने पैर से कुचल दिया। और यही कारण हुआ कि इंद्र भी, देवता लोग भी अपने स्वर्ग से वंचित हो गए और सारा लोक का राज्य राजा बलि ने क्षण भर में दिया। इसलिए भगवान पर जो वस्तु चढ़ जाए वो कभी पैर में नहीं आए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे देवासुर, उसमें से सर्वप्रथम क्या निकला सर्वप्रथम काल का नाम का विष निकला। और जब विष निकला क्या किया जाए? देवताओं ने कहा ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी है, बड़े बूढ़े हैं, बतेरी, इन्होंने जिंदगी जी ली, अब इनको दे दो, निपटा हुआ इनको। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अगर हमें पिला दिया तो सृष्टि कौन चलाएगा? बोले फिर क्या करें? बोले चलो शंकर जी के पास, भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ से कृपा के सागर हो, आप कृपा करो, आप तो बड़े अच्छे हो बाबा। भोलेनाथ बोले वो ठीक है, लेकिन ये बताओ काम क्या है? बड़ाई तो कर रहे हो, लेकिन ये बताओ काम क्या है? अगर कोई आकर के तुम्हारी बड़ाई करने लग जाए ज्यादा तो समझ लो कोई न कोई बात है, बिना बात के ये तुम्हारी बड़ाई नहीं करता। बोले बाबा, बोले भैया बात क्या है बताओ? बोले बाबा समुद्र मंथन में विष निकला। विष क्या विष? बोले तो बोले बाबा आप ही बात पान कर सको। अरे बोले भैया हमें क्यों पिलाओगे तुम? ये नए छह छोरा हैं ये और भी तो देवता हैं, इनको पिलाओ। बोले बाबा ये काम केवल आप कर सकते हो। भोले बाबा ने राव उच्चारण किया और राव चारण करके उस कालकोट नाम के विष को पिया और अंत में माँ बोल करके रा और माँ दोनों के बीच में विष को रोक लिया और भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान
कामधेनु गाय निकली जो कि देवताओं को दी गई, चंद्रमा निकला, नाना प्रकार के रत्न निकले, लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ, नारायण को वरमाला के द्वारा उनको सौंपा गया, अमृत कलश निकला, धनवंतरी यही अमृत कलश लेकर के निकले, दैत्य ने उनको छीन करके भाग गए। भगवान मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत कलश को लेकर के आए, सारे पीछे देवताओं को अमृत कलश पिलाया। राहु ने देखा ये गड़बड़ हो रहा है, राहु चुपके से देवता बन करके और देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया। जब उसने अमृत पी लिया, चंद्रमा ने देख लिया, चंद्रमा ने कहा प्रभु ये देवता नहीं है, ये दैत्य है और ये गलती से ये रूप धारण करके हमारी टोली में आ गया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ शरीर से अलग कर दिया और राहु और केतु दो ग्रह और बन गए। तब से ये 9 ग्रह हो गए। एक दिन राजा बलि पर शुक्राचार्य जी की बड़ी कृपा हुई। जब अमृत पान कर लिया, दैत्यों को परास्त कर लिया, क्योंकि दैत्यों के जो राजा हैं वो बलि है। बलि राजा पे कृपा हुई और बलि राजा से शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले जाओ तुम स्वर्ग पर आक्रमण करो। और जब गुरु की कृपा से स्वर्ग पर आक्रमण किया गया तो तीनों लोगों को राजा बलि ने पल भर में विजय पा दिया और देवता लोग घर से बेघर हो गए। अब देखिए, जिसके पुत्र घर से बेघर हो जाए तो मां को कितना कष्ट होता है। तो जो माता है अदिति ने अपने पति जी से कहा, कश्यप जी से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर एक ऐसा पुत्र संतान जन्म लेकर के आए जो कि मेरे पुत्रों को मेरी खोई हुई संपत्ति वापस दिला सके। कश्यप जी अपनी पत्नी को पयोव्रत के बारे में बताते हैं। देखिए, पयोव्रत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक पयोव्रत किया जाता है और उसको व्रत को करने से घर में संतति अवश्य होती है और उसमें मंत्र जाप किया जाता है, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाहं शरणं गतः। इस प्रयोव्रत के बारे में जब अदिति को बताया, उन्होंने बड़े प्रतिपत्ति से उस पयोव्रत को किया। बामन भगवान आपके सम्मुख हैं और उसके बाद में सभी भक्त एक एक करके व्यवस्था को बना करके बामन भगवान का पूजन करेंगे। खड़ा भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे।